Hey, hello, 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 gratituders. Have a great day and good morning, good morning, good morning. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि ये सच में आप सबको समझने की बहुत ज़रूरत है। आज फिर से एक नया दिन हम सबको मिला, इसके लिए सबसे पहले बहुत 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 ग्रेटफुल फील करना है हम सबको। सबसे पहले अपना ईश्वर का धन्यवाद दें, सबसे पहले अपने माता पिता का धन्यवाद दें, अपने शरीर के लिए धन्यवाद दें और इस प्रकृति के लिए धन्यवाद दें कि आज मुझे एक फिर से नया दिन मिला, एक नया ज़िंदगी जीने के लिए एक नया अवसर मिला। और तो ये स्वीकार करें कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है दोस्तों। तो इस खुशमिजाजी के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, मैं अभी इस वक्त इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, हम में से बहुत किसी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो तब हम खुद को कैसे अलाइन करके रखें, तब हम कैसे एलोवेरा की प्रैक्टिस कर सकें, तब हम कैसे खुश रह सकते हैं, तब हम कैसे खुद को उस इमोशन से महफूज रख सकते हैं, वो बैड इमोशन से खुद को कैसे बचाए रखें। दोस्तों, अभी जस्ट रिसेंट ही कुछ देर की बात है मेरे साथ जो हुई, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और आप लोगों को ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से बुरे सिचुएशंस को टैकल करके, उसे ओवरकम करके आप खुद को अलाइनमेंट, आपका खुद का अलाइनमेंट सही रख सकते हैं, जो कि हैप्पीनेस, जॉय एंड लव का हो। किस तरह से हम खुद को अच्छे रख सकते हैं। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि हम इंसान हैं और हम लोग हर वक्त हैप्पी, जॉय और स्माइल करते हुए रह नहीं सकते। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि हमारे दुख सिर्फ हम ही समझ सकते हैं और हमारे वो अपने लोग समझ सकते हैं जो हमारे बहुत खास हैं। लेकिन बाकी बचे पूरे दुनिया को हमारे दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी मेरे साथ जो हादसा हुई, जो बात हुई, इंसिडेंट हुई, और मैंने उसे किस तरह से ग्रेटिट्यूड से ओवरकम किया, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें दोस्तों। ये सच में बहुत पावरफुल टेक्निक होगा अगर आप इसे कर सकें तो। क्या हुआ कि हम सब अगर अपने ऊपर कुछ बीते तो हम लोग उसे सह सकते हैं हंस के, लेकिन जब बात आती है दोस्तों हमारे बच्चों की, हमारे उन छोटे मासूम बच्चों की जो अभी ठीक से चलना फिरना भी नहीं शुरू किए होंगे, ठीक से अभी बात भी नहीं कर पाते होंगे, सिर्फ अपने पापा मम्मा के ऊपर ही डिपेंड है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा उन्हें ही प्यार करते हैं वो बच्चे लोग। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की दोस्तों। उन लोगों को लेकर अगर कोई बात आती है, उन लोगों को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो माता पिता अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब वो खुश नहीं रह पाते हैं, तब वो पैनिक हो ही जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही आज मेरे साथ भी हुआ दोस्तों कि आज मैं सवेरे के वक्त अचानक मेरी नींद खुली। क्योंकि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसका सच में कोई अर्थ तो नहीं था, अटपटांग सा था, लेकिन उस अटपटांग से ख्वाब के अंदर में भी मुझे कुछ मीनिंग समझ आया। और लिटरली दोस्तों, लिटरली आपने हमें हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन लिटरली वो ड्रीम ने मुझे रुला दिया। और लिटरली मैं ड्रीम में रोने लगा था। मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। और मैंने पूरा क्लियर देखा, ड्रीम में पूरा क्लियर देखा कि मैं लिटरली रो रहा था, और रोते रोते बस एक ही बात कह रहा था अपनों से कि मेरी बेटी कहाँ गई, मेरी बेटी कहाँ गई, आप लोगों ने किसी ने देखा उसे, वो कहाँ गई? किसी ने
जवाब नहीं, कोई भी मेरी बातों के जवाब नहीं दे पाए। और जब मुझे किसी से कोई जवाब नहीं मिला तो मैं लिटरली ड्रीम के अंदर ही खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और लिटरली रो दिए दोस्तों। आँख खुली अचानक से, बेड में उठकर बैठे और सोचने लगा कि इस वक्त मैं इस सिचुएशन को क्या कहकर एक्सेप्ट करूं, क्या कहकर इसे ओवरकम करूं, इससे बाहर निकलूं। क्योंकि वो जो ड्रीम था, आप लोगों के साथ भी दोस्तों ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि हम लोग ड्रीम में कुछ ऐसा देख लेते हैं ना कि ड्रीम हमें रुला देती है और वो रोने का एहसास हमारे जागने के बहुत देर तक रहती है। जागने के बाद भी बहुत देर तक वो एहसास हमारे अंदर रहती है और हमें लगता है कि हम रो ही रहे हैं अंदर अंदर। तो इस सिचुएशन में दोस्तों मैंने समझा, ऑब्ज़र्व किया और मैं अपने ईश्वर का, अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने ये इंट्यूशन दिया, ये इंस्पिरेशन दिया कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। किसी ने मुझे नहीं बताया दोस्तों, सच कह रहे हैं आप लोग सबसे कि किसी ने मुझे नहीं बताया कि ऐसे सिचुएशन पे आप क्या करना है। आपको मेरे मन में ये खुद से आया कि सबसे पहले मैंने आँख खुलते ही, मैं रो रहा था लिटरली, मेरी आँख खुली, मैं बेड पर उठकर बैठ गया। क्योंकि बात थी अपनी बेटी की, अपने बच्चों की, है ना। जब बच्चों की बात आती है तो माता पिता नहीं सह पाते हैं। तो बात थी अपनी खुद की बेटी की, जो ड्रीम में मैंने देखा। वो ड्रीम में आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि मेरी बेटी कुछ देर के लिए कहीं खो गई है सब, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ गई है। सिर्फ और सिर्फ मुझे फ़र्क पड़ रहा है और मैं लिटरली घबरा कर रोने लगा हूँ। खैर, तो मैंने ड्रीम से उठकर खुद को संभाला, खुद के इमोशन को संभाला और सबसे पहले ये कहा कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये ड्रीम दिखाया। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस ड्रीम के थ्रू से ये समझने की कोशिश करवाई, ये समझने का इशारा दिया कि किसी भी सूरत पे अपने बेटी को इग्नोर मत करना, किसी भी सूरत पे अपने बेटी को थोड़े देर के लिए भी अपने आँखों से ओझल मत करने देना, होने मत देना। थैंक यू गॉड कि आपने मुझे ये इशारा दिया कि मुझे अपने बेटी का अब से और ज़्यादा केयर करना है, और ज़्यादा ख्याल रखना है, और ज़्यादा फिक्र करना है और उसे उसकी निगरानी करते रहना है जब तक वो अपने प्रॉपर तरीके से अपने आप को समझ या चल फिर या वो अपने आप को मेंटेन या अपने आप को बैलेंस नहीं कर सके, अपने आप को हैंडल नहीं कर सके, अपने आप को संभाल ना सके तब तक। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस बुरे ड्रीम को दिखा के मुझे आगाह किया। थैंक यू गॉड कि आपने मुझे इस ड्रीम को दिखाकर मुझे इमोशंस, उस इमोशन में ढकेल कर आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि चाहे जो हो जाए अपने बेटी का, अपने बच्ची का हर हाल में ख्याल रखना। तो ये इस तरह से दोस्तों मैंने इस बुरे ड्रीम को देखकर, जो मेरा हालत बिल्कुल ये हो चुका था, मैंने खुद को इस तरह से ओवरकम किया। और उसके बाद मैं बैठकर नहीं रह पाया दोस्तों। उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और कुछ देर में इसे मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पर विदाउट एनी एडिटिंग, आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ऐसा हादसा आप सबके साथ आया होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा हादसा होगा। और ये होता है, बहुत किसी के साथ होता है कि हम लोग बुरे ख्वाब देखते हैं और उसके बाद बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं और लिटरली बहुत रोना आता है, खुद को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, खुद की इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तब क्या करें? तब ये करें दोस्तों, ईश्वर का शुक्र अदा करें, धन्यवाद दें कि आपको वो सिर्फ एक ड्रीम था, वो रियलिटी नहीं था। लेकिन वो रियलिटी हो सकता है मे बी, अगर आप अलर्ट ना हो, अगर आप
एक्टिव ना रहें, अगर आप सजग ना रहें, तो ज़रूरी है दोस्तों जब भी ऐसा मामला पेश आए, ग्रैटिट्यूड का फ्रीक्वेंसी से, ग्रैटिट्यूड का भाव से भाई खुद के अंदर के उस बुरे इमोशन को ख़त्म करें और शुक्र करें कि ये बस एक ख्वाब था और मुझे इस ख्वाब के ज़रिए से ये मैसेज दिया गया कि आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा।